हरे कृष्णा, दिस इज निवेदिता एंड वेलकम टू अशोका क्लासेस। तो आज की वीडियो आपके सामने सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में जो सीट्स की वैकेंसी है 2025 में उससे रिलेटेड है। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आज आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले ये एडमिशन थ्रू एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये उनके लिए है जो बच्चे ऑफलाइन में एडमिशन लेंगे, ऑनलाइन वालों के लिए ये नहीं है। ठीक है, आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो ऑनलाइन लेंगे वो ऑनलाइन पढ़ेंगे और जो ऑफलाइन। और रजिस्ट्रेशन इसके ओपन हो चुके हैं। ठीक है, मई से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, तो मई से आपका न्यू बैच शुरू होगा। तो जिनको एडमिशन लेना है फटाफट इस नंबर पे मैसेज करिए, या फिर इसके अलावा आप टेलीग्राम, ये स्कैनर है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं जिसमें आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन स्कैनर है, आप इससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जब आप इसको स्कैन करोगे। बाकी आप इस नंबर पे भी क्या कर सकते हो, मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। तो अभी हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे अबाउट द एलोकेशन सीट इन एनएसएस न्यू सैनिक स्कूल और एलोकेशन ऑफ सीट्स इन एसएस सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल्स में और न्यू सैनिक स्कूल में किस तरीके से बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए, वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है वैकेंसी इन क्लास 6 न्यू सैनिक स्कूल। न्यू सैनिक स्कूल में जो वैकेंसी आ रखी है, क्योंकि अभी आपका ई काउंसलिंग चल रहा है, ई काउंसलिंग के कई राउंड्स हो गए होंगे, अब खत्म होने वाला है 27 अप्रैल को। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है ना, कुछ चॉइसेस और लेना चाह रहे हैं वो लोग एनएसएस के लिए, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। जहां पे ज्यादा सीट्स होगी कोशिश करना आप एनएसएस के लिए उस स्कूल को चूज करें। चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे स्कूल्स हैं और उनमें कितनी सीट्स हैं। यहाँ पे आपको मैं सीट्स दिखाऊंगी, टोटल सीट्स। यहाँ पे मैं नाम बोल देती हूँ अगर आपको नाम विजिबल नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे है अडानी वर्ल्ड स्कूल, जिसकी सीट्स आपको दिख रही होगी 80। ठीक है, इसमें 80 सीट है। यहाँ है त्वांग पब्लिक स्कूल, इसकी सीट्स हैं 40। यहाँ है फिर सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, ये कहां पर है, ये बिहार में। बिहार में आपके 3 स्कूल हैं, सुंदरी देवी विद्या मंदिर और केशव सरस्वती विद्या मंदिर और गणपाल राय ये वाला विद्या मंदिर। तो ये बिहार में है और इसकी सीट्स कितनी है, इसकी सीट्स अगर आप देखेंगे तो ये है आपकी 100, 200, देखो 100 सीटें आपकी कौन से स्कूल की, बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये है सुंदरी देवी सरस्वती मंदिर। ये केशव वाले की जो सीट्स हैं ये कितनी है, 200, इसकी है 200 सीटें। और गणपत राय सरस्वती विद्या मंदिर, इसकी सीट्स हैं कितनी, 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद आता है आपका 6 नंबर पे द ग्रेट इंडियन स्कूल, ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपके कितने स्कूल्स हैं, 1 2 3 4, 4 स्कूल आपके छत्तीसगढ़ में फॉर क्लास 6 के लिए। द ग्रेट इंडियन, अर्धशीला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, अलोन्स पब्लिक स्कूल, 4 स्कूल छत्तीसगढ़ में। इनकी सीट्स देख लीजिए किस तरीके से है। ठीक है, 200 सीट्स हैं आपकी ग्रेट इंडियन की, अर्धशीला की आपकी 102 सीटें। ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है उसकी 320 सीटें हैं और अलोन्स पब्लिक स्कूल जो है उसकी 130 सीटें। ये चारों ही किसके हैं, छत्तीसगढ़ के। ये तीनों किसके हैं, बिहार के। और ऊपर के मैंने 2 स्कूल बताए, एक अरुणाचल प्रदेश में जिसमें 40 सीटें हैं त्वांग के, और अडानी पब्लिक स्कूल वर्ल्ड स्कूल किसका, आंध्र प्रदेश में 80 सीटों के साथ। ठीक, अब आता है यहाँ पे नेताजी वाला, नेताजी सुभाष चंद्र जो कि दादर नागर हवेली में है ना। तो ये है 100 सीटों के साथ आपका नेताजी वाला। तो आप उन स्कूलों को ज्यादा प्रेफरेंस देना जिनमें क्या होंगे, सीट ज्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो 170 पे भी हो जाता है, 160 पे भी हो जाता है, 150 पे भी हो जाता है। ठीक है, तो जिनका चांस लग रहा है कि वो सैनिक स्कूल में कम मार्क्स लाएंगे वो न्यू सैनिक स्कूल में इन स्कूलों को चुन सकते हैं। ठीक है, स्टेट देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें आपको वहीं रहना पड़ेगा, मतलब रेजिडेंशियल स्कूल है आपके लिए। ठीक है, वहीं रहना पड़ेगा।
कुछ ऐसे होंगे रेजिडेंशियल कम डे स्कूल, मतलब आप वहां भी रह सकते हैं या फिर छुट्टी होने के बाद घर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्कूल है, और जो सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं है, सिर्फ डे स्कूल है, मतलब आप घर आएंगे डायरेक्ट, वहां नहीं रहने का कोई वो पर्पस नहीं है और ना वो स्कूल में ऐसी फैसिलिटी है, ठीक है। तो अडानी स्कूल डे स्कूल है आपका, ठीक है, इसमें आप घर आ सकते हैं। तवांग स्कूल जो कि आपका अरुणाचल में, वो रेजिडेंशियल है, ठीक है। सुंदरी देवी सरस्वती मंदिर विच इज इन बिहार, ये डे बोर्डिंग स्कूल है। उसके बाद केशव वाला डे बोर्डिंग स्कूल है, डे स्कूल है। उसके बाद गणपत राय जो बिहार में ही है, वो भी डे बोर्डिंग है, ठीक। उसके बाद आता है श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर, वो है गुजरात में। श्री मोतीलाल, ये भी गुजरात में। बनास सैनिक स्कूल, ये भी गुजरात में। तो आपके 3 स्कूल कौन से हैं गुजरात में, और इनकी सीट्स देख लीजिए, ठीक है। जो स्कूल सीबीएसई के अलावा अलग होगा, मैं उसका नाम आपको बता दूंगी, वो सीबीएसई नहीं स्टेट बोर्ड है, बट बाकी अभी तक मैंने जितने नाम बोले वो सारे सीबीएसई से एफिलिएटेड है, ठीक है। अब तक गुजरात के 2 स्कूल्स जो सीबीएसई से हैं और 2 स्कूल्स स्टेट बोर्ड से हैं। वो 2 कौन कौन से हैं? एक नाम आता है बनास सैनिक स्कूल, ध्यान से पढ़ना। एक नाम आता है बनास सैनिक स्कूल जो कि स्टेट बोर्ड है। मोतीलाल आर चौधरी सागर नायक स्कूल, ये भी गुजरात पे है, ठीक है, पर ये भी स्टेट बोर्ड है, ये भी स्टेट बोर्ड है। बस गुजरात का एक स्कूल है, दैट इज श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर, ये क्या है? सीबीएसई से है और ये रेजिडेंशियल है। खैर जब आप इन स्कूलों में जाओगे पता करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा वो रेजिडेंशियल है या डे स्कूल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में आपको 3 न्यू सैनिक स्कूल मिलेंगे, नाम ध्यान से सुनो। रॉयल इंटरनेशनल, श्री बाबा मस्तनाथ और केशरी देवी लोहिया पब्लिक स्कूल, ये तीनों ही कहाँ है? आपके हरियाणा में। अब जब ये तीनों ही सीबीएसई से एफिलिएटेड है और इनकी सीटें देख लेते हैं, तो हरियाणा में रॉयल इंटरनेशनल की सीट कितनी है? 160। उसके बाद श्री बाबा मस्तनाथ की 330, ठीक है, देख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देती हूँ। और केशरी देवी लोहिया पब्लिक स्कूल विच इज इन हरियाणा कुरुक्षेत्र, तो यहां पे भी 80 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपके 2 स्कूल हैं, कौन कौन से हैं? राजलक्ष्मी और वुड पार्क स्कूल, ठीक है, 2 हैं, दोनों सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं, दोनों ही रेजिडेंशियल हैं। और यहाँ पे जो सीट्स हैं 120 और 160, 120 सीट और 160 दोनों के लिए है। और यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे कि गर्ल्स और बॉयज का। गर्ल्स की, अच्छा ये मैं बताना भूल गई कि गर्ल्स की वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, तो ये भी जरा ध्यान रखना। ऊपर के 2 स्कूल हैं आंध्र प्रदेश और अरुणाचल, यहाँ पे गर्ल्स की वैकेंसी और बॉयज की वैकेंसी नहीं है क्लास 6 के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे सुंदर देवीलाल सरस्वती विद्या मंदिर, यहाँ पे जो बॉयज की वैकेंसी दे रखी है वो 80 दे रखी है, ठीक है। और केशव सरस्वती विद्या मंदिर वहां पे 180 दे रखी है बॉयज की। गर्ल्स के लिए दोनों जगह 20-20 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गणपत राय जो बिहार में है आपका, इसमें जो बॉयज की वैकेंसी 100 है, गर्ल्स की कोई वैकेंसी नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद ग्रेट इंडियन स्कूल है जो छत्तीसगढ़ में है, जहां पे 100 वैकेंसी है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। उसके बाद आता है अर्धशीला विद्या मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसमें जो डे स्कूल है और इसकी बॉयज की वैकेंसी है 80, गर्ल्स की है 22। उसके बाद आता है दिल्ली पब्लिक स्कूल छत्तीसगढ़ का, इसमें बॉयज की 220, गर्ल्स की 20, ठीक है। उसके बाद अलोन्स पब्लिक स्कूल छत्तीसगढ़ का, जिसमें बॉयज की आती है 104 और गर्ल्स की 26, ठीक है। तो यहाँ पे अब तक जो अपने स्कूल ऊपर के देखे 9 तक है ना, यहाँ पे गर्ल्स की वैकेंसी थोड़ी सी कम है। गर्ल्स की वैकेंसी जहां ज्यादा होगी आप उस चीज को जरूर भरना, है ना, गर्ल्स उस चीज को जरूर करें क्योंकि क्लास 6 के लिए है, ठीक है। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी जो कि दादर नागर हवेली में है, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाली प्रेफरेंस लेनी चाहिए, कौन सी? दादर नागर हवेली में बॉयज के लिए 80 सीटें हैं और गर्ल्स के लिए हैं 20 सीटें। उसके बाद आता है ब्रह्मानंद विद्या मंदिर जो कि गुजरात में है और यहाँ पे बॉयज के लिए 240 सीटें और गर्ल्स के लिए 60। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स की सीट थोड़ी सी ज्यादा है और स्कूल्स के कंपैरेटिवली। कहाँ पर है ये? गुजरात में। कौन सा स्कूल है? ब्रह्मानंद विद्या मंदिर स्कूल, ठीक है।
ये गर्ल्स के लिए थोड़ा सही है क्योंकि यहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं। उसके बाद वापस आते हैं गुजरात का दूसरा मोतीलाल और बनास में। तो मोतीलाल में 108 बॉयज़ की है, 12 गर्ल्स की है, और 108 बनास की है बॉयज़ की और गर्ल्स की सेम है ये दोनों, ठीक है, 12-12 और 108-108। तो यहाँ पे वैकेंसीज ऊपर के यहाँ के कंपैरेटिवली गुजरात के विद्या मंदिर के कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, जो रॉयल इंटरनेशनल आपका हरियाणा में देखा गया था 14वें नंबर का है। इसमें हरियाणा में 2 स्कूल्स आपने देखे। रॉयल इंटरनेशनल में बॉयज़ की सीट 130 है और गर्ल्स की सीट कितनी है, सिर्फ 30 है, इसीलिए 160 सीट्स की वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है बाबा मस्तनाथ। तो हरियाणा में जो मस्तनाथ स्कूल है उसमें बॉयज़ की वैकेंसी 275 है एंड गर्ल्स की 55 है। तो यहाँ पे बॉयज़ की ज़्यादा वैकेंसी देखी गई है और गर्ल्स भी उसी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है। तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा स्कूल है, मस्तनाथ करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक केशरी देवी है, कहाँ से, हरियाणा से है ये, ठीक है। 3 स्कूल आपने हरियाणा के देखा। हरियाणा का तीसरा स्कूल है केशरी देवी। यहाँ पे ना बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए कोई ऐसे पर्टिकुलर सीट नहीं है, जेंडर न्यूट्रल है, मतलब बड़ा एक पूरी कंप्लीट सीट 80 है, उस 80 में कोई भी बैठ सकता है, या तो बॉयज़ बैठ जाएंगे पूरे या फिर गर्ल्स बैठ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल का मतलब समझ रहे हो आप क्या मतलब है? यहाँ पे एक तो यहाँ पे वैकेंसी दे रही है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, मतलब बॉयज़ की अलग है, गर्ल्स की अलग है। जेंडर न्यूट्रल का ये मतलब है कि वहाँ पे कंप्लीट वैकेंसी दे दी है 80, उसमें अगर ज़्यादातर गर्ल्स के मार्क्स ऊपर आएंगे बॉयज से, है ना। अगर 160 कट ऑफ मांग रहा है स्कूल और अब ज्यादातर गर्ल्स जो है 100 गर्ल्स हैं जिनका 160 प्लस आ रहा है ना, तो पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी, उन 100 लड़कियों को मिलेगी जिनके 160 जा रहे हैं, उसके बाद बॉयज की मिलेगी, है ना। इसमें कोई कट ऑफ नहीं होगा कि बॉयज को अलग गर्ल्स की अलग, यहाँ पे सीट सिंपल है, ठीक है। तो जो मैंने फर्स्ट में बताया था पहले 2 में बॉयज गर्ल्स नहीं है, मतलब वहां पे जेंडर न्यूट्रल है। 80 सीटें हैं तो 80 सीटों में से कोई भी बच्चा, ज्यादा लड़कियां भी हो सकती हैं, ज्यादा लड़के भी हो सकते हैं। जहां पे स्पेशली दे रखा है कि यहाँ पे गर्ल्स इतनी होनी चाहिए और बॉयज इतने, वहां पे उतने ही रहेंगे। लेकिन जहां पे जेंडर न्यूट्रल है वहां पे कोई भी जा सकता है, मतलब लड़ाई यहाँ पे ज्यादा नहीं है। यहाँ पे टक्कर, यहाँ पे लड़ाई होगी क्योंकि यहाँ पे लड़कों की अलग सीट है, लड़कियों की अलग सीट है, ठीक है। चलिए, ओके। उसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश कंप्लीट हो गया। अब आता है यहाँ पे कर्नाटका में 2 सीटें हैं, ठीक है। एक है संगोली, ए है विवेका स्कूल। संगोली रायन्ना सैनिक स्कूल, विवेका सैनिक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। ये दोनों कर्नाटका में हैं। और इसका एक और स्कूल है नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल। 3 स्कूल आपके कहाँ हैं, कर्नाटका में हैं, तीनों ही सीबीएसई से एफिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे पहला स्कूल जो है संगोली 70 मार्क्स बोल रही हूँ, 70 सीटें हैं किसकी, बॉयज की। 70 सीट किसकी, बॉयज की। गर्ल्स की 10 सीटें गर्ल्स के लिए, तो टोटल 80 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद विवेका का मैसूर में है, ये कर्नाटका मैसूर में ये जगह है, और यहाँ पे 60 सीटें बॉयज के लिए एंड 30 सीट किसके लिए, गर्ल्स के लिए, तो टोटल 90 सीट्स हैं। उसके बाद नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसे एनएसएस घोषित कर रखा है, वो डे बोर्डिंग स्कूल है, सीबीएसई से एफिलेटेड है। यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल जो सीट्स हैं दैट इज 80, है ना। तो इस इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले में कितनी सीट है, सीट टोटल 80 सीट है, वो भी जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद आता है वेद व्यासा, ठीक है। आपके 3 स्कूल हैं जो केरला में है, एक है वेद व्यासा, दूसरा है विद्याधिराज, तीसरा है श्री शारदा विद्या। तीनों ही केरला में है बच्चा, तीनों ही विद्या से रिलेटेड हैं और ये तीनों ही एफिलिएटेड है किससे, सीबीएसई से। यहाँ पे भी जेंडर न्यूट्रल है, न बॉयज न गर्ल्स, जिसके ज्यादा। देखो केरला के सबसे पहला स्कूल जो है वेद व्यासा विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें 40 सीटें हैं, ठीक है। दूसरा है विद्याधिराज विद्यापीठम सेंट्रल स्कूल, उसमें 80 सीटें हैं। और तीसरा श्री शारदा विद्यालय, उसमें 80 सीटें हैं, ठीक है। तो 40, 80 और 80 इनमें सीटें हैं। यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल है, पर जहाँ पे गर्ल्स बॉयज का सेपरेट है मैंने वहां पे आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्योंकि आपके पास न्यू सैनिक स्कूल थोड़े जुड़े हैं तो उनसे रिलेटेड थोड़ा जानते हैं, ठीक है। चलो
अब आता है 25 नंबर पे सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल, सरस्वती ग्रामोदय हायर सेकेंडरी स्कूल, गोकुलदास पब्लिक स्कूल, साइना इंटरनेशनल स्कूल। ये 4 स्कूल जो है वो आपके कहाँ के हैं? एमपी के। ठीक है, अब ये है डे स्कूल, आपका सरस्वती विद्या मंदिर डे स्कूल है, सरस्वती ग्रामोदय रेजिडेंशियल है, गोकुलदास डे स्कूल है और साइना इंटरनेशनल स्कूल आपका रेजिडेंशियल है। ठीक है, इसमें से जो मध्य प्रदेश में है 3 स्कूल आपके कौन से हैं? आपके सीबीएसई से एफिलेटेड है, एक आपका स्टेट बोर्ड है। वो स्टेट बोर्ड कौन सा है? मैं दूसरे पेन से टिक कर लेती हूं, वो ये है। ठीक है, जो स्टेट बोर्ड है। अब सुनो, सरस्वती विद्या मंदिर, ठीक है, सरस्वती विद्या मंदिर जो है इसमें बॉयज की 40 सीट है, गर्ल्स की सीट नहीं दे रखी है, शायद 20 सीटें हों क्योंकि यहाँ पे कुछ तरीके से जेंडर न्यूट्रल कर रखा। अच्छा, 40 सीटें बॉयज की है, गर्ल्स की कोई सीट नहीं है, जेंडर न्यूट्रल 60, टोटल सीटें 100। ठीक है, उसके बाद ग्रामोदय हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे बॉयज की 40, गर्ल्स की नहीं दे रखी है, जेंडर न्यूट्रल 60। ठीक है, टोटल सीटें हैं ओके 100। उसके बाद पद्मश्री साइना इंटरनेशनल स्कूल है और गोकुलदास बचते हैं, यहाँ पे 135 बॉयज 15 गर्ल्स, जेंडर न्यूट्रल नहीं है और टोटल। ठीक है, उसके बाद साइना इंटरनेशनल स्कूल जो कि सीबीएसई से एफिलेटेड है, 110 बॉयज गर्ल्स और इसमें जेंडर न्यूट्रल की कोई सीट्स नहीं है, 135। ठीक है, उसके बाद आता है पद्मश्री डॉक्टर विठल नाथ वीके पाटिल सैनिक स्कूल, एसके इंटरनेशनल, आदर्श स्कूल, बोनसाला मिलिट्री स्कूल। ये चारों ही कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। अच्छा, इसमें से जो आपका पद्मश्री डॉक्टर विठल है वो स्टेट बोर्ड का है, बाकी 3 आपके सीबीएसई से रिलेटेड है। इसमें बॉयज की 101 सीट और गर्ल्स की 19, तो टोटल 120 सीट। ठीक है, यहाँ पे जो आदर्श पब्लिक स्कूल है उसकी 115 सीट बॉयज की, गर्ल्स की 10, जेंडर न्यूट्रल 35 एंड टोटल सीट्स आ जाती हैं 160। उसके बाद आता है बोनशाला मिलिट्री स्कूल जिसका आता है डे स्कूल है और हो गया इसमें रेजिडेंशियल है। उसके बाद बोनशाला रेजिडेंशियल है, 120 बॉयज़ की है, गर्ल्स की कोई सीट नहीं है, जेंडर न्यूट्रल कोई सीट नहीं है और 120 आपकी टोटल सीट हो जाती है। उसके बाद हम फर्दर बढ़ते हैं कहाँ? पंजाब की तरफ। 33 वह स्कूल है ये पंजाब दयानंद पब्लिक स्कूल जो कि कहाँ है? पंजाब में है, पटियाला में। सीबीएसई वाला स्कूल है, बॉयज़ के लिए 24 सीटें हैं, गर्ल्स की कोई सीट नहीं, जेंडर न्यूट्रल की कोई सीट नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल। ठीक है, और फिर आता है गुड डे डिफेंस स्कूल, भारतीय पब्लिक स्कूल। ये तीनों ही स्कूल राजस्थान में है। ठीक है, और तीनों ही रेजिडेंशियल हैं। ये भी रेजिडेंशियल है, नीचे भी रेजिडेंशियल है। और तीसरा स्कूल जो मैंने बताया श्री हनवंत सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये भी रेजिडेंशियल है। बस फर्क इतना है कि ये डे स्कूल भी है साथ में। ठीक है, और ये एक तरीके से स्टेट बोर्ड है। बचे 2 तो आपके सीबीएसई है पर ये स्टेट बोर्ड है। यहाँ पे बॉयज़ की जो सीट्स है 210 है, गर्ल्स की वैकेंसी 30 है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है 240, बॉयज़ 0, गर्ल्स 0, जेंडर न्यूट्रल 450, टोटल 450 सीट। उसके बाद आता है ये वाला हनवंत सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मीडियम, है ना, मीडियम स्कूल। तो इसकी ये रेजिडेंशियल और डे स्कूल भी है। 90 सीटें किसकी है? बॉयज़ की, 20 सीटें गर्ल्स की और 110 टोटल सीटें। उसके बाद आते हैं इसमें विकास स्कूल जो कि इकलौता है तमिलनाडु में, द विकासा स्कूल जो कि है 54 सीबीएसई से एफिलेटेड, रेजिडेंशियल कम डे बोर्डिंग है। ठीक है, साथ में 54 किसकी सीट्स? बॉयज़ की, 16 लड़कियों की, मतलब टोटल 70 सीटें। उसके बाद 2 स्कूल आते हैं उत्तर प्रदेश के, एक है सामवेद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दूसरा है शकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल विच इज इन उत्तर प्रदेश। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जो कि कहाँ है?
रेजिडेंशियल स्कूल है, साथ में डे बोर्डिंग स्कूल है आपका दूसरा वाला शकुंतलम, ठीक है। और ऊपर वाला जो सामवेद गुरुकुलम बोला वो आपका क्या है, रेजिडेंशियल है। दोनों ही सीबीएसई से एफिलेटेड है। बॉयज की यहाँ पे सीट नहीं है, गर्ल्स के लिए 120 अलग से सीटें दे रखी है। और लास्ट वाला जो शकुंतलम वाला है उसमें बॉयज की 22 है, गर्ल्स की कितनी है, 9, और जेंडर न्यूट्रल जो दे रखी है दैट इज 49। तो आपके पास टोटल कितनी सीटें आ जाती हैं, 80 सीटें आती हैं। तो ये था न्यू सैनिक स्कूल का जो क्लास 6 के लिए था। अच्छा, यहाँ पे संगोली रयान सैनिक स्कूल है जिसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। क्या कर रखा है भैया, ये कर्नाटक का एक स्कूल है, दैट इज संगोली रामा सैनिक स्कूल, ठीक है, जिसको अभी फिलहाल इस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि ये एक रेजिडेंशियल स्कूल रहेगा, साथ में ये सीबीएसई से एफिलेटेड है। अच्छा, ये जो स्कूल है ये एनएसएस के अंदर नहीं आता, ये सैनिक स्कूल के अंदर आता है, ठीक है। इस वाले जो स्कूल है इसे सैनिक स्कूल के अंदर डाल दिया है, जिसमें 40 रूट बॉयल का है, 40% रूट गर्ल्स का है। 40% का मतलब जो लोग न्यू सैनिक स्कूल में नहीं है और वो सिविलियन है एक तरीके से, उस स्कूलों में नहीं पढ़ते जो एनएसएस के अंदर आते हैं, तो उन लोगों के लिए 40% लिया जाता है कि वो लोग भी क्या कर सकते हैं इस स्कूल से, है ना, इस स्कूल से क्या कर सकते हैं, स्कूल डालने के लिए आपको कोटा मिलता है 40% वाला, जो बाहर वाले बच्चे होते हैं उनके लिए। तो उसमें एससी की सीटें 10 हैं, एसटी की 4 हैं, ओबीसी कितने हैं, 19 हैं, अनरिजर्व्ड हैं 28 सीटें, डिफेंस की है 9 सीटें, ठीक है। और गर्ल्स के लिए कैसे, एससी की 2 सीटें, एसटी की 2, ओबीसी की 3 और अनरिजर्व की 2, डिफेंस की 1। तो टोटल 80 सीटें आ जाती है इस स्कूल में जिसने अप्लाई करा होगा, है ना, इस स्कूल के लिए। ये एनएसएस के अंदर नहीं आता है, ये एसएस के अंदर आता है। और यहाँ पे 40% का आपको पता ही है क्या मीनिंग है कि जो बच्चे उन न्यू सैनिक स्कूल्स में जो ये नाम दिए हैं इनमें से नहीं है उनके लिए 40% रहता है, और 60% किसके लिए रहता है, जो ऑलरेडी इन स्कूलों में है पर उन्हें अलग से सैनिक स्कूल की तैयारी करनी होती है ना। सैनिक स्कूल के लिए जो पेपर आता है आपका AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू ही आपका न्यू सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होता है। ये मत समझिएगा कि ये स्कूल जो न्यू सैनिक स्कूल है इसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता। जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्हें क्लास 6 या क्लास 9 के लिए सैनिक स्कूल की, है ना, न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है, तो न्यू सैनिक के लिए आपको इस पेपर से गुजरना पड़ेगा जो एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। अब आते हैं एनएसएस की क्लास 9 के लिए। 9th में स्कूल्स कम है एनएसएस में, पर जितने हैं उसमें आपको सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, ठीक है। क्लास में गर्ल्स का 9th क्लास में जो गर्ल्स की सीट्स हैं वो इसमें 9th में कम है, जैसे कि सैनिक स्कूल में आपने देखा था कितनी कम थी, ठीक है। अब आते हैं अडानी वर्ल्ड स्कूल जो क्लास 9th में भी न्यू सैनिक स्कूल खोलता है ना, सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करता है आगे के लिए जो बच्चा, उसमें कुछ बच्चे हैं जो 9th में भी न्यू सैनिक स्कूल में जा सकते हैं। उसमें एक स्कूल है अडानी जो आंध्र प्रदेश में है, ये डे स्कूल है बच्चा, सीबीएसई से एफिलेटेड है। बॉयज़ की सीट नहीं है ऐसे स्पेशली दे रखी, गर्ल्स की भी नहीं दे रखी, लेकिन जेंडर न्यूट्रल जो सीट्स हैं वो 66 हैं, टोटल सीट 66 हैं 9th क्लास के लिए। त्वांग विच इज इन अरुणाचल प्रदेश, रेजिडेंशियल है, सीबीएसई से एफिलेटेड है, बॉयज़ की सीट नहीं, गर्ल्स की सीट नहीं, जेंडर न्यूट्रल 4 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने टोटल सीटें 10 दे रखी हैं। अब ये किस बेसिस पे दे रखी है ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इन्होंने बुलेटिन में, ठीक है। इस डेटा को ज़रा एक बार पूछना है स्कूल में, एक बार पता करना, अगर जो जाएगा जिसका नाम आएगा भी जब मेरिट लिस्ट निकलेगी तो अगर इस स्कूल का नाम आता है तो एक बार पता कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, ठीक है, जो कहाँ है, बिहार में है। केशव सरस्वती विद्या मंदिर बिहार में है। 2 स्कूलें हैं जो 9th क्लास के लिए भी न्यू सैनिक स्कूल का वो करती हैं, एडमिशन लेती हैं, सीबीएसई से एफिलेटेड है दोनों बिहार के स्कूल। बॉयज़ की 16 सीटें, गर्ल्स की सिर्फ 5, तो टोटल 21 सीटें। तो यहाँ पे इस स्कूल के लिए 9th क्लास के लिए गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। यहाँ पे भी आपके जो मार्क्स है बच्चा वो इतने तक चले जाते हैं, 145 तक भी चले जाते हैं ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है गुजरात के 2 स्कूल है जो 9th क्लास के लिए एडमिशन लेते हैं, ब्रह्मानंद विद्या मंदिर और मोतीलाल आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल, जो एनएसएस के लिए 9th क्लास के लिए एडमिशन लेंगे। गुजरात में है, दोनों ही रेजिडेंशियल है, सीबीएसई से एफिलेटेड है। उसके बाद बॉयज़ की 39 सीट्स है इसमें, गर्ल्स की 5। दूसरा स्कूल जो ही गुजरात का है उसमें भी 35 सीट्स है बॉयज़ की एंड
4 किसकी हैं, गर्ल्स की। तो टोटल 44 और 39 सीट्स हैं। तो आप यहाँ पे इस वाले स्कूल में ब्रह्मानंद विद्या मंदिर, अगर बिहार के किसी स्कूल में करना है तो इसमें ज्यादा सीट्स हैं, तो इस वाले में करना, ठीक है। सॉरी, गुजरात के, बिहार बोल रही हूँ। ओके, आफ्टर डेट रॉयल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि कहाँ है, हरियाणा में है। एंड दूसरा श्री बाबा मस्तनाथ जो आपने अभी 6 के लिए भी देखा था। पर यहाँ पे 9th में जो है सीट्स थोड़ी सी अदर स्कूल्स की कंपैरेटिवली ज्यादा है, 56 है। किसमें, मस्तनाथ में। स्कूल ही ऐसा है, बिल्कुल मस्त था, तो इसमें शायद बॉयज की इसलिए ज्यादा सीटें हैं, गर्ल्स की 10 सीटें हैं। रॉयल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि बॉयज की 27 सीटें देता है और गर्ल्स की सिर्फ 6 सीटें। तो टोटल 33 सीटें हैं किसकी, रॉयल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल। और मस्तनाथ की कितनी है, 66। तो इसका डबल ही है इस स्कूल में। तो मैं कह रही हूं अगर हरियाणा में कोई अप्लाई करेगा तो इस स्कूल में ज्यादा करना, क्योंकि यहाँ पे सीटें क्या है, ज्यादा हैं, ठीक है, 9th में। फिर है राज लक्ष्मी सामवेद गुरुकुलम, हिमाचल प्रदेश में है, सोलन में, रेजिडेंशियल है, सीबीएसई से एफिलेटेड है, 37 बॉयज की सीट है और बाकी कोई जेंडर न्यूट्रल सीट नहीं है, ना ही गर्ल्स की सीट है। उसके बाद आती है विवेक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कर्नाटका, मैसूर में है, सीबीएसई से एफिलेटेड है, सीट्स नहीं है यहाँ पे, बॉयज एंड गर्ल्स की अलग से एक जेंडर न्यूट्रल सीट है, देख 6, ठीक है। फिर आता है वेद व्यासा विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो स्कूल कहाँ का है, केरला का, ठीक है, सीबीएसई से एफिलेटेड है, डे स्कूल है। यहाँ पे सिर्फ जेंडर न्यूट्रल 3 सीटें हैं केरला में, ठीक है। फिर आता है सरस्वती विद्या मंदिर, मध्य प्रदेश, डे स्कूल है, सीबीएसई से एफिलेटेड है, कोई सीट नहीं है गर्ल्स एंड बॉयज की सेपरेटेड, इसमें एकदम जेंडर न्यूट्रल सीट है, वो है 32। उसके बाद पद्मश्री डॉक्टर विठल विखे पाटिल सैनिक स्कूल जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में दूसरा स्कूल कौन सा है, एसके इंटरनेशनल स्कूल। दोनों स्कूल महाराष्ट्र में, सीबीएसई से एफिलेटेड हैं, 20 सीट बॉयज की, 25 सीट दूसरा वाला स्कूल जो एसके इंटरनेशनल इसकी है, 25 सीटें, गर्ल्स की कोई सीट नहीं, जेंडर न्यूट्रल कोई सीट नहीं, तो टोटल 20 और 25 की सीटें। तो महाराष्ट्र में अगर कोई 2 स्कूलों चूज करे कि किसमें ज्यादा सीटें हैं, तो सीट है इस वाले में ज्यादा, एसके इंटरनेशनल में, ठीक है। उसके बाद दयानंद पंजाब में है, दयानंद पब्लिक स्कूल, डे स्कूल है, स्टेट बोर्ड है, ये क्या है, स्टेट बोर्ड है, ये भी ध्यान रखना भाई, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे सैनिक स्कूल में सारे स्कूल सीबीएसई बोर्ड से, तो यहाँ भी होंगे, कुछ यहाँ पे स्टेट बोर्ड है। तो पेरेंट्स जब जाएं पता करें कि स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है। कुछ में आईसीएसई भी देखा गया है, कुछ स्कूल हैं जो आईसीएसई है, वो कह रहे हैं हम भी न्यू सैनिक स्कूल हैं। तो लिस्ट के हिसाब से ही आप चेक करना कौन सा स्कूल है, ठीक है। बॉयज की 5 सीटें हैं, गर्ल्स की कोई सीट नहीं है, टोटल 5 सीटें। उसके बाद आती है विकास स्कूल, तमिलनाडु में है, ठीक है, सीबीएसई से, रेजिडेंशियल भी है, बोर्डिंग भी है, डे बोर्डिंग भी है, ठीक है। 26 सीट किसकी है, बॉयज की, 6 सीटें गर्ल्स की, टोटल 32 सीटें हैं आपकी विकास स्कूल विच इज इन तमिलनाडु, इकलौता स्कूल है यहाँ पे। उसके बाद आता है संगोली रायना सैनिक स्कूल, ठीक है, ये पहले इसको दर्जा नहीं था, लेकिन अब इसको सैनिक स्कूल का जब दर्जा देना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसा न्यू सैनिक स्कूल से कह सकते हो, पर कंप्लीटली ये एक तरीके से सैनिक स्कूल है जो कि कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है, रेजिडेंशियल है और सीबीएसई से होगा 40% रूट के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट कह रही हूँ मैं। शेड्यूल कास्ट की 2 सीटें, एसटी की 4 सीटें, बॉयज के लिए बोल रही हूँ, हाँ बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए इस तरफ है। ओबीसी की 9 सीटें, अनरिजर्व की 9 सीटें, डिफेंस की 0, एससी की 0। अब 40% रूट में गर्ल्स की सीटें हैं, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 0, अनरिजर्व 0, डिफेंस 0। तो गर्ल्स की यहाँ 9th क्लास में कोई भी सीट नहीं है, समझ पा रहे हो, सिर्फ बॉयज की है और वो भी 24, और उसमें भी डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की सीट नहीं है, ठीक है। और कौन सी कैटेगरी में, बस डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की सीट नहीं है, यहाँ कर्नाटक में जो बेलगांव में है, संगोली रायना सैनिक स्कूल। अब ये वैकेंसी है क्लास 6 की सैनिक स्कूल की। खैर इनके तो आपको नाम पता ही है, आपको मैंने पहले भी ये वीडियो ऑलरेडी दे रखी है रिगार्डिंग सैनिक स्कूल का, तो आप देख लो। सैनिक स्कूल अमरावती नगर, सारे सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। 5 सीटें हैं इसके, एससी के लिए हैं। सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, यहाँ पे टोटल सीट 65 है। अच्छा, अब जिस स्कूल में सीट ज्यादा होंगी उस स्कूल में भरना। सैनिक स्कूल के लिए भी कुछ चॉइसेस, अभी तक कुछ बच्चों ने भरा ना हो तो वेट कर रहे हो कि कहीं से पता चले सीटें, तो ये सारी सीटें उसी चीज के लिए, ठीक है। देखो बॉयज की 5 सीटें हैं अमरावती नगर में, एसटी की 2,
ओबीसी की 11, डिफेंस की 5, जनरल की 15 और टोटल कितनी है 38। ठीक है, किसकी? होम स्टेट की। अदर स्टेट में क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। अदर स्टेट में क्या क्राइटेरिया है? अदर स्टेट में एससी की 2 सीटें हैं, एसटी की 1। कौन से स्कूल में? सैनिक स्कूल अमरावती नगर। जो अदर स्टेट के बच्चे अमरावती को भरेंगे, भाई ये ध्यान रखना कि यहाँ पे अमरावती के लिए अदर स्टेट के लिए 17 सीटें हैं और होम स्टेट की 38 सीटें हैं। गर्ल्स भी ये ध्यान रखें कि इनका अमरावती सैनिक स्कूल होम स्टेट 5 सीटें, हर इसमें एक एक सीट है, और अदर स्टेट में कितनी है? 5। तो टोटल कितना हुआ? ग्रैंड टोटल जो पूरी सीट्स का बनता है 65। तो यहाँ पे मैं सेपरेट सेपरेट बता रही हूँ, बॉयज की कितनी है, गर्ल्स की कितनी है। तो अमरावती में अब तक गर्ल्स को पता चल गया होगा कि क्लास 6 के लिए 5 सीटें हैं, होम स्टेट में, अदर स्टेट में भी 5 सीटें हैं। बॉयज के लिए होम स्टेट में 38 सीटें हैं, अदर स्टेट के लिए 17। जब मैं ये बोल रही हूँ तो साथ में ये चीजें भी देखना कि यहाँ पे कितनी कितनी सीटें डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ओके। उसके बाद आप ये वाला बुलेटिन आपको मिल जाएगा जब आप एनटीए की साइट में जाओगे, वहां पे भी चेक करोगे, वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। सैनिक स्कूल अंबिकापुर, ठीक है, यहाँ पे जनरल की 24 सीटें हैं बच्चा। जनरल की कितनी सीटें हैं? जनरल मतलब होम स्टेट से, मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ कि होम स्टेट में सैनिक स्कूल अंबिकापुर में 24 सीटें हैं जनरल से। तो टोटल सीटें कितनी है? 62। तो इसको भी याद रखना, ये है 62 कौन सी कैटेगरी? होम स्टेट। ये भी 32 होम स्टेट, यहां से होम स्टेट है। ठीक है, उसके बाद इधर आते हैं अदर स्टेट में अंबिकापुर के लिए 28 सीटें हैं। ठीक है, अब गर्ल्स की बारी आती है। गर्ल्स अगेन आपके लिए अंबिकापुर में 5 सीटें हैं होम स्टेट, अदर स्टेट के लिए भी 5, एंड टोटल सीट यहाँ पे कितनी है? 100, और ऊपर 65 टोटल सीटें हैं आपकी अवंतीपुरा में। ठीक है, अब बात आती है सैनिक स्कूल अमेठी। अमेठी में होम स्टेट में बॉयज के लिए क्या सीटें हैं? देखो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर देती, ये वाला पार्ट बॉयज के लिए और ये वाला पार्ट गर्ल्स के लिए। तो अमेठी में देखिए यहाँ पे बॉयज के लिए 55 होम स्टेट, 25 अदर स्टेट। गर्ल्स के लिए 5 सीटें हैं अमेठी की होम स्टेट के लिए, और अदर स्टेट के लिए भी 5 सीटें हैं होम स्टेट, वो अदर स्टेट के लिए कौन सा स्कूल? अमेठी के लिए। ठीक है, तो गर्ल्स आपके लिए यहाँ पे 10-10 है, 5 और 5 10 मिला के टोटल 90, पूरा मिला के 90 सीट्स हैं अमेठी के लिए आ रही है। तो सीट्स गर्ल्स की अभी भी 6 क्लास के लिए यहाँ पे कम है। ठीक है, उसके बाद आता है सैनिक स्कूल बालचड़ी। ये देखो होम स्टेट आपकी 20 सीटें, जनरल कैटेगरी में 20 सीटें हैं, टोटल सीटें होम स्टेट की 50 हैं। कितनी है? 50। ठीक है, और अदर स्टेट के लिए बॉयज की क्या है? उसके लिए बालछड़ी के लिए दैट इज 23। तो आप याद रखना, बालछड़ी के लिए बॉयज की होम स्टेट के लिए कितनी है? 50, और अदर स्टेट वाले जो बालछड़ी के लिए भरेंगे उनके लिए कितनी है? 23। ठीक है, गर्ल्स यहाँ पे आपकी 5 है और अदर स्टेट के लिए भी आपकी 5 है, तो टोटल 83 सीट्स हैं। उसके बाद आते हैं भुवनेश्वर। ठीक है, 70 में आपकी क्या रखी है? देखो भुवनेश्वर में 70 सीटें हैं होम स्टेट की। तो अप्लाई कर सकते हैं भाई बॉयज, किसके लिए? भुवनेश्वर के लिए, क्योंकि यहाँ पे कितनी है? 70 सीट्स हैं। ठीक है, और अदर स्टेट की 33 सीटें हैं। सैनिक स्कूल में गर्ल्स की होम स्टेट सीट भुवनेश्वर के लिए 6, और चलो थोड़ी बढ़ोतरी करी है पहले के कंपैरेटिवली, 6 सीटें हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 2 सीटें दी गई है भुवनेश्वर के लिए, और अदर स्टेट के लिए 5 ही हैं, तो टोटल 114 सीटें। तो इस तरीके से आप यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना आ रहा है। मैं ये काम आपके लिए छोड़ती हूँ, इतनी सारी सीटें हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो ये है 111, उसके बाद 120 यहाँ पे दिखा रखा है। 120 किसका है ये भाई? देख लें, ये है बीजापुर का। ठीक है, उसके बाद चंद्रपुर आ गया आपका, जो मैंने अभी दिखाया आपको चित्तौड़गढ़ में 111 सीटें हैं। इसका मतलब यहाँ पे होम स्टेट में चित्तौड़गढ़ का कितना है? 68 सीट्स हैं, अदर स्टेट के लिए 32 है, गर्ल्स के लिए होम स्टेट में चित्तौड़गढ़ 6 एंड अदर स्टेट के लिए 5। ठीक है, उसके बाद सैनिक स्कूल ईस्ट सियाग, यहाँ पे टोटल सीट जो आती है होम स्टेट की 55, 25 किसकी है भैया? अदर स्टेट के लिए। उसके बाद आता है गर्ल्स की 5 सीटें होम स्टेट के लिए, कहाँ की? ईस्ट सियाग की, और
5 सीटें इसमें आती है अदर स्टेट की, मतलब टोटल 90 सीटें। ठीक है, इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है गोपालगंज, गोपालपुरा, घोड़ाखाल। घोड़ाखाल में देखो भाई, इस बार क्लास 6 के लिए जो है वो क्या है, सैनिक स्कूल में 42 सीटें हैं फॉर घोड़ाखाल होम स्टेट के लिए, 18 अदर स्टेट के लिए। गर्ल्स घोड़ाखाल में सिर्फ 5 सीटें हैं। जो पूछ रहा था ना मुझसे कल, मैम घोड़ाखाल में हो जाएगा, तो 5 सीटें हैं गर्ल्स की, तो इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई होने वाली है 300 मार्क्स में से। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि आप उस कट ऑफ के अंदर आ जाएं, ताकि क्योंकि यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इतना कम है कि ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे गर्ल्स को। समझ पा रहे हो? तो जितना ज्यादा सीट्स होगा उतना ज्यादा चांसेस है आपके सिलेक्शन के। तो जहां जहां पे आपको सीट्स ज्यादा दिख रही है, आप वहां वहां पे अपनी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक सीट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कपूरथला में 72। कहाँ पे? सैनिक स्कूल कपूरथला में, होम स्टेट की 72 और 36 आपकी कहाँ है? अदर स्टेट में। जबकि गर्ल्स की भी यहाँ पे टोटल सीट होम स्टेट के लिए कपूरथला में 7 है और अदर के लिए 5 है, तो टोटल 120 सीटें आपकी आती हैं कपूरथला के लिए। 100 सीटें आपकी टोटल आती है इम्फाल के लिए। इम्फाल का डिस्ट्रीब्यूशन गर्ल्स के लिए 5-5 ही है। ज्यादातर स्कूल में गर्ल्स के लिए 5-5 है। कुछ ऐसे स्कूल है जहां पे गर्ल्स के लिए थोड़ी सी वैरायटी रखी गई है, वो भी ये है बीजापुर में, जैसे गर्ल्स के लिए 7 है। ठीक है, और बाकी स्कूलों में सब जगह गर्ल्स के लिए 5-5 सीट डिस्ट्रीब्यूट है, 5 सैनिक स्कूल के होम स्टेट के लिए और 5 अदर स्टेट के लिए। ठीक है, गर्ल्स में खासकर। बॉयज में डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है। यहाँ पे जैसे गोलपारा है, यहाँ पे 49 सीट्स हैं होम स्टेट के लिए बॉयज की और 21 सीट है अदर स्टेट के लिए। गोपालगंज में 49 सीट्स है होम स्टेट की, 21 सीट है अदर स्टेट की। इम्फाल, उसके बाद झांसी आ गया, झांसी में 43 किसकी है? झांसी में होम स्टेट के लिए 43 और 18 अदर स्टेट के लिए। झुंझुनू में 49 होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए 21। कालकनी में, कलीकनी नाम भी ढंग से नहीं आ रहा है, वैसे कालीकनी लिखा होगा ये, सैनिक स्कूल कालीकनी, ये 66 है इसमें होम स्टेट में और 29 है इसमें अदर स्टेट में। सैनिक स्कूल काजाकोटम, ये है 51 सीट्स फॉर होम स्कूल और अदर स्टेट के लिए। होम स्टेट के लिए 51 काजाकोटम में और अदर स्टेट के लिए 23। तो आप देख सकते हैं मैंने उन पे टिक करा, बॉयज में तो खासकर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बॉयज में अलग है, गर्ल्स में हर जगह सेम है, कुछ जगहों डिफरेंट है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, उन सैनिक स्कूल को चूज कर सकते हो जिनमें सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, और उन्हीं के चांसेस है भाई, होम स्टेट में भाई उन्हीं के चांसेस हैं ज्यादा होने के जहां सीट ज्यादा होंगी। डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना जा रहा है। अगर किसी बच्चे के जिसने चॉइस करी होगी और स्कूल उसने पहली प्रेफरेंस में रखा हो, पहले राउंड में उसने रख दिया, अब मेरिट लिस्ट आई और मेरिट लिस्ट में पता चला कि 260 वाला टॉप कर गया पहले राउंड में, क्योंकि उसमें बच्चे जितने थे सबने इतने धुरंधर थे कि 260 आ गया, मैं एजम्पशन ले रही हूँ, है ना। और ज्यादातर इसमें से जो 260 वाले हैं, मान लिए वो 15 बच्चे, तो पहली प्रेफरेंस इन 15 को मिलेगी। उसके बाद सेकंड राउंड में जाएंगे, उनको मिलेगी जो बचे हुए बच्चे हैं ना, वहां की कट ऑफ उनके जितने बच्चों ने उस राउंड के लिए भरा होगा उसके बेसिस पे निकल रही है। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये सब आपके मेरिट लिस्ट और कितने बच्चों ने उस क्लास को भरा है उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद आता है सैनिक स्कूल, कौन सा है? कोडागू, जिसमें जनरल की सीट बॉयज की 24 है और अदर स्टेट के लिए क्या है, 28 है। जनरल की सीट यहाँ पे 12 है, अदर स्टेट के लिए 12, होम स्टेट के लिए 24। टोटल सीट्स जो है 62 है कोडागू में, और यहाँ पे अदर स्टेट के लिए टोटल सीट्स 28 है। गर्ल्स आपके लिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। ठीक है, टोटल 100 सीटें। गर्ल्स के लिए कहीं डिफरेंस है यहाँ पे? अगर मैं देखूं तो सिर्फ ये वाला स्कूल जो ये है पुंगलवा, इस स्कूल में ही गर्ल्स के लिए थोड़ी सी अलग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है। वो भी कैसे कि टोटल अदर स्टेट के लिए 6 है पुंगलवा में और होम स्टेट के लिए भी 6 है। यहाँ पे जहाँ पे 6-6 दिख रहा है, ये गर्ल्स के लिए कोडागू में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, 6 फॉर होम स्टेट, 6 फॉर अदर स्टेट। बस
इकलौता ये है जहां पे इतना बड़ा मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। एक मुझे दिख रहा है सतारा में गर्ल्स के लिए, जहां पे 7 सीटें हैं होम स्टेट के लिए सतारा में, और 5 सीटें हैं अदर स्टेट सतारा में। ठीक है, सैनिक स्कूल सतारा में गर्ल्स की सीट का। एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सा स्कूल है? सैनिक स्कूल तिलैया। सैनिक स्कूल तिलैया में 9 सीटें फॉर होम स्टेट। तिलैया में थोड़ी सी सीट ज़्यादा हैं। सैनिक स्कूल तिलैया में गर्ल्स की होम स्टेट के लिए 9 सीटें हैं, अदर स्टेट के लिए 7 हैं। ठीक है, अब बॉयज़ के डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों में मुझे गर्ल्स की सीटें ज़्यादा दिखी हैं। अब बाकी अपना चलते हैं इस वाले मांझरे को सॉल्व करने कि सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में आपकी टोटल सीटें हैं बॉयज़ की होम स्टेट के लिए 57 एंड अदर स्टेट की 26। मैं मुंह से बोल भी रही हूँ तो सुनते रहिए, 26। ठीक है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 55 टोटल सीट्स हैं बॉयज़ की। कितनी? 55, और अदर स्टेट के लिए 25। उसके बाद आता है सैनिक स्कूल मणिपुरी। इसमें होम स्टेट के लिए बॉयज़ की 55 सीट्स, अदर स्टेट के लिए 25। उसके बाद सैनिक स्कूल नगरोता, कहाँ पर है? JNK में। ठीक है, जहाँ JNK में वहाँ पे टोटल सैनिक स्कूल्स के लिए होम स्टेट की सीट्स है नगरोता में 42, और 18 आपके किस में है भाई? आपके 18 है अदर स्टेट के लिए। कितना? 18। ठीक है, उसके बाद सैनिक स्कूल नालंदा 52 आपका सैनिक स्कूल नालंदा में है होम स्टेट के लिए, और 23 में अदर स्टेट के लिए। ठीक है, उसके बाद पुंगलवा आता है जहाँ पे SC और OBC की कोई सीट्स नहीं दे रखी हैं, देखिए, और इसमें टोटल सीटें 74 दे रखी हैं। पर इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो ज़्यादा दिख रहा हो, लेकिन ऐसा है कि वहाँ पे SC की सीटें हैं भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सैनिक स्कूल पुंगलवा में SC और OBC की सीटें नहीं है, कुंजपुरा में ST की सीटें नहीं है। ठीक है, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में बॉयज़ के लिए ST की सीट नहीं है। तो इस तरीके से कुछ सीटें यहाँ पे भी छोड़ रखी हैं। रेवाड़ी में यहाँ भी नहीं है और गर्ल्स के लिए भी नहीं है। ठीक है, तो कहीं कहीं जगह पे गर्ल्स के लिए भी, पुंगलवा में यहाँ पे SC और OBC की सीट नहीं है, गर्ल्स के लिए भी SC और OBC की सीट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं दे रखी है। ठीक है, तो 74 पुंगलवा में है, 34 अदर स्टेट के लिए। उसके बाद पुरुलिया आता है 59 फॉर अदर स्टेट, होम स्टेट के लिए 59 है और अदर स्टेट के लिए 26 है। उसके बाद सैनिक स्कूल रेवा मध्य प्रदेश जो कि है 49 फॉर होम स्टेट, 21 फॉर अदर स्टेट। उसके बाद आता है सैनिक स्कूल रेवाड़ी, ये है 45 सीट्स फॉर होम स्टेट एंड 20 सीट्स फॉर अदर स्टेट। उसके बाद आता है संबलापुर, है ना, सांबलपुर है, सॉरी सांबलापुर बोल रही, सैनिक स्कूल सांबलपुर 49 सीट्स फॉर होम स्टेट एंड 21 सीट्स फॉर अदर स्टेट। उसके बाद आता है सैनिक स्कूल सतारा में होम स्टेट में 74 है और अदर में 34 है। उसके बाद सैनिक स्कूल सुजानपुर तेरा 42, और यहाँ पे क्या है? 18 है अदर स्टेट के लिए। एंड द लास्ट सैनिक स्कूल तिलैया 98 सीट्स फॉर होम स्टेट। कितना? 98। नंबर बहुत बड़े है भाई तिलैया में, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी, और अदर स्टेट 46। ठीक है, ये जो भी आपके सामने बच्चों का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 2025 के लिए जो निकाला गया है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी पिछली क्लास में स्ट्रेंथ कितनी रही होगी 12 तक की, है ना, उसके बेसिस पे। अब अगर कुछ बच्चे छोड़ के गए होंगे तो उसके बेसिस पे सीटें थोड़ी बढ़ भी सकती हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अब ये लास्ट है जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्लास 9th का SS देखा जाएगा 33 बच्चों का, उसके बाद आपकी क्लास होगी एंड। ठीक है, तो 9th क्लास के लिए सीट्स कम है, तो पहले ही बता दूं सीट्स कम है, इसीलिए अमरावती नगर में सिर्फ 6 सीटें को देखने का मिलेगा। ठीक है, कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? सिर्फ 6 सीटें देखने को मिलेंगी, और अदर स्टेट के लिए 3, तो मतलब टोटल सीटें 10। यहाँ पे गर्ल्स देख लो, आपके लिए सिर्फ जनरल कैटेगरी में एक ही सीट है अमरावती नगर में। ठीक है, टोटल मतलब 1, बाकी अदर स्टेट के लिए आपके लिए कोई सी सीट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर जिसमें बॉयज़ के लिए 32 सीटें हैं,
ठीक है। गर्ल्स के लिए और अदर स्टेट के लिए, सॉरी बॉयज़ के लिए 16 सीटें हैं। गर्ल्स के लिए यहाँ पे होम स्टेट के लिए कोई सीट नहीं है, पर अदर स्टेट के लिए गर्ल्स के लिए 2 सीटें हैं, एक एससी है और एक ओबीसी है, ठीक है। बाकी 2 सीटें आपके लिए टोटल यहाँ पे ली गई हैं, टोटल 50 सीटें। तो आप ये समझ के चलिए कि आपके पास अमरावती नगर में टोटल 10 सीटें हैं और अंबिकापुर में 50 सीटें। उसके बाद अमेठी में आपको टोटल 8 सीटें हैं, जिसमें गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। अमेठी में गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। अमेठी में बॉयज़ के लिए 1 सीट एससी के लिए है, एसटी की कोई सीट नहीं है, डिफेंस के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 है, जनरल वालों के लिए 2 सीटें हैं, मतलब टोटल कितनी 5 सीटें। तो आप ये देख सकते हैं आपके लिए यहाँ अमेठी में बॉयज़ फॉर 9 5 सीटें हैं होम स्टेट के लिए, 3 सीटें हैं आपकी अदर स्टेट, जिसमें कि आपकी पहले एससी और एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है। बची हुई 3 सीटें ओबीसी, डिफेंस, जनरल, ये हैं अदर स्टेट के लिए सिर्फ 3, ठीक है। तो एसटी एससी वाला अमेठी के लिए 9th क्लास के लिए मत डालना चॉइस में, ठीक है, अदर स्टेट वाला। और गर्ल्स तो अमेठी के लिए डाल ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स की सीट ही नहीं है। अब डिपेंड करता है कि अगर किसी बच्चे ने छोड़ा होगा 9th में, किसी लड़की ने 8th क्लास में छोड़ दिया हो, तो क्या पता अब सीट आ गई हो, लेकिन अब तक कोई सीट नहीं है, किसी ने छोड़ा नहीं है। सैनिक स्कूल बालछड़ी, कोई सीट नहीं है। बालछड़ी में 9th क्लास की कोई सीट ही नहीं है। हैरान करने वाली बात, किसी के लिए नहीं, ना बॉयज़ ना गर्ल्स। खतरनाक बात है, मतलब किसी ने छोड़ा ही नहीं है, तो आपके लिए कोई सीट ही नहीं है वहाँ वेकेंट हो रही, ठीक है। वो बात है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में 12 सीटें होम स्टेट के लिए सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में बॉयज़ की, और 7 सीटें अदर स्टेट वालों के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए सिर्फ 2 सीटें हैं, वो भी गर्ल्स के लिए जनरल कैटेगरी नहीं है, डिफेंस कैटेगरी है एक, ठीक है, जिसमें 1 सीट दे रखी है, 2 भी नहीं है, 1 है, वो भी डिफेंस कैटेगरी में। कहाँ? होम स्टेट पे। ये होम के लिए भैया, ये मत समझना है अदर के लिए, होम स्टेट के लिए 1 ही सीट है, इसलिए टोटल 20 सीट्स हैं यहाँ। उसके बाद आती है बीजापुर, बीजापुर में होम स्टेट के लिए 7 हैं, अदर स्टेट के लिए 3 हैं। गर्ल्स की कैटेगरी में देखें तो गर्ल्स में सिर्फ 3 सीटें आती है, एससी, एसटी, ओबीसी, बाकी के लिए नहीं। तो टोटल 3 सीट हैं होम स्टेट में, अदर स्टेट में यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो टोटल आपके पास 13 सीटें होंगी बॉयज़ और गर्ल्स की मिला के। तो यहाँ पे वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन 9th क्लास में कम हो जाता है क्योंकि सीट्स बहुत कम बच्चे छोड़ते हैं। उसके बाद आता है सैनिक स्कूल चंद्रपुर, यहाँ पे टोटल 18 होम स्टेट के लिए, 9 अदर स्टेट के लिए, गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है, तो टोटल सीट्स कितनी है 27। तो आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको जाना है उस तरीके से। मैं लास्ट का बता देती हूँ, शायद लास्ट का दिखे ना इसलिए। तो ये है सैनिक स्कूल कजाकोटम, जिसमें आपकी होम स्टेट के लिए सीट्स कितनी दी गई हैं 20, कितनी दी है 20, और अदर स्टेट के लिए दे रखी है 10, ठीक है। गर्ल्स की सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो गर्ल्स में यहाँ पे होम स्टेट में कोई सीट नहीं है और अदर स्टेट में भी कोई सीट नहीं, तो टोटल कितनी सीटें हैं 30। तो इसके बाद यहाँ पे जो 45 नंबर दिख रहा है ना 45, इसमें ज़्यादा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि नंबर ज़्यादा है, और वो कौन सा है? कपूरथला, जो मैं बताई थी कपूरथला को पहली प्रेफरेंस देते क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे सैनिक एनडीए से सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो कपूरथला में कितने बच्चे हैं? 27 होम स्टेट के लिए, 27 कितने हैं होम स्टेट के लिए सीट्स हैं, 13 कितने हैं? 13 अदर स्टेट के लिए है। गर्ल्स के लिए यहाँ पे सिर्फ एक कैटेगरी है, दैट इज जनरल कैटेगरी, एक यहाँ पे और एक एससी की दे रखी है। 2 कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है, एक है एससी के लिए, एक है जनरल, सिर्फ 2 कैटेगरी है कपूरथला में। बाकी अदर स्टेट के लिए यहाँ पे क्या है? एक आपकी ओबीसी, 2 आपके डिफेंस, 3 आपके जनरल कैटेगरी के हैं अदर स्टेट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्लास 9th के लिए। ओके, उसके बाद आपके टोटल 33 हैं, तो ये प्रीवियस डेटा के बेस पे है कि पीछे कितने बच्चे थे उसके स्ट्रेंथ के बेस पे आपके लिए क्या निकाल रखी है? सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर है 61, बहुत बड़ा नंबर है। दूसरा ये 40, ये भी बड़ा नंबर है, ठीक है। और जहाँ पे एक और जगह 2 स्कूल मैंने बता दीजिए 9th क्लास के लिए कोई सीट नहीं है। एक है सैनिक स्कूल सांबलपुर, है ना,
संबलपुर में कोई सीट नहीं है, तो ये बिल्कुल ही जीरो आ जाता है, निल आ जाता है। ठीक है, एक और स्कूल है जहां गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है, वो कौन सा है? ये वाला स्कूल है और इसका नाम है सतारा। सतारा में गर्ल्स की 9th क्लास के लिए कोई सीट नहीं है, तो सतारा मत भरना गर्ल्स। ठीक है, सतारा में सीट नहीं है। उसके बाद कहाँ सीट नहीं है? उसके बाद है सुजानपुर तिरा में भी आपके लिए सीट नहीं है गर्ल्स। और उसके बाद तिलैया, तिलैया में सिर्फ एक सीट है, वो भी अदर स्टेट के लिए एक सीट है। अदर स्टेट एक सीट और ओबीसी की एक सीट, मतलब टोटल 2 सीटें। तो वो भी 2 सीटें किसकी है? एक एसटी की निकली है और एक ओबीसी की निकली। तो सिर्फ 2 सीटें हैं तिलैया वालों के लिए, वो भी अदर स्टेट फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो ये वाला भर सकते हो क्योंकि इसमें 2 सीटें हैं अदर स्टेट की। बाकी ज़्यादातर में गर्ल्स के लिए सीट ही नहीं है। अगर मैं कोडागू में बोलूँ तो यहाँ भी गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है। अगर मैं कोरोकोंडा में बोलूँ तो यहाँ भी गर्ल्स के लिए सिर्फ अदर स्टेट के लिए 2 सीटें हैं। 3rd नंबर कुंजपुरा बोलूँ तो यहाँ गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है। अगर मैं मणिपुरी बोलूँ तो यहाँ पे एससी के लिए 1 सीट, टोटल 1 सीट, मतलब एससी वाला कैटेगरी का भरेगा यहाँ। 9th क्लास के लिए अदर स्टेट में भी कोई सीट नहीं है और होम स्टेट पे सिर्फ 1 सीट है ना। तो सोच समझ के ही अपना स्कूल की चॉइसेस को रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है नगरोटा, जो कि जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद नालंदा आता है। नालंदा में भी आपका ओबीसी के लिए 1 सीट है गर्ल्स की, जनरल के लिए 1, मतलब टोटल 2 सीटें। यहाँ पे अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट, मतलब टोटल 1 सीट। तो अदर के लिए 1 और होम स्टेट के लिए 2। कहाँ पे? नालंदा में। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ देखेंगे बॉयज़ के लिए तो भाई कोडागू में जनरल के लिए 10 सीटें, मतलब 10 सीटें जनरल के लिए, मतलब टोटल 26 सीटें हैं फॉर होम स्टेट। अदर स्टेट के लिए 14 और कोडुकोंडा में 17 सीटें होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए 4, कुंजपुरा में 13 होम स्टेट के लिए, अदर के लिए 7, मणिपुरी में 4 होम के लिए, अदर स्टेट के लिए 2, नगरोटा में 4 सीटें होम स्टेट के लिए, अदर में 1, नालंदा में 19 सीटें फॉर होम स्टेट और बॉयज़ की अदर स्टेट के लिए 9। फिर आता है पुंगलवा, 39 सीट्स फॉर होम स्टेट, 15 फॉर अदर स्टेट। सैनिक स्कूल पुरुलिया 7 सीटें हैं, अदर के लिए 3 सीट। सैनिक स्कूल रेवा मध्य प्रदेश 4 सीटें फॉर होम स्टेट और 4 सीटें हैं अदर स्टेट के लिए। रेवाड़ी में 15 सीटें है ना, रेवाड़ी में 15 सीटें हैं होम स्टेट के लिए और 8 सीटें हैं अदर स्टेट के लिए। संबलपुर का मैंने बता दिया कोई सीट ही नहीं है, ना बॉयज ना गर्ल्स। उसके बाद सुजानपुर तिरा आता है जिसमें 8 सीटें होम स्टेट के लिए, 3 सीटें अदर स्टेट के लिए। सैनिक स्कूल सतारा आता है जिसमें 9 सीटें होम स्टेट के लिए, 7 सीटें अदर स्टेट के लिए। सैनिक स्कूल तिलैया 14 सीटें होम स्टेट के लिए और 17 सीटें अदर स्टेट के लिए। तो मतलब होम स्टेट से ज़्यादा अदर स्टेट में यहाँ पे सीट्स हैं। तो तिलैया ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे 33 हैं सीट्स टोटल और यहाँ पे 11 है किसमें? सुजानपुर तिरा में। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, टोटल सीट्स कितना आ रहा है और बॉयज़ का कितना है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चॉइस अपनी लेनी है। तो जिन लोगों ने ई काउंसलिंग में अभी तक कुछ स्कूल्स छोड़े हैं और मुझसे कुछ क्वेश्चनिंग भी आ रही थी कमेंट बॉक्स में कि मैम कौन सा चूज़ करें, तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा चूज़ करना है। जहां सीट्स ज़्यादा होंगी उस तरफ चूज़ करें, क्योंकि कुछ जगहों पे सीट्स ही नहीं है उस सेक्शन के लिए, है ना। अगर कोई एसटी कैटेगरी का है और उसको लग रहा है कि वहाँ पे सीट मुझे ले लेना चाहिए, पर ये भी देख लेना आपके ही पूरा एनटीए का एक पूरा पेज है AISSEE का, तो उसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कौन सी सीट्स कौन से स्कूल के लिए है, कितनी है, कहाँ पर है ना। तो सारा डेटा आप पूरा चेक करें, उसके बाद ही अपने चॉइसेस को भरें। और 27 अप्रैल आपकी आखिरी डेट है ई काउंसलिंग की। ठीक है, तो ई काउंसलिंग को फटाफट करिए जिन लोगों ने अभी तक कुछ चॉइसेस छोड़ी हैं। और न्यू सैनिक स्कूल के लिए भी रिगार्डिंग मेरे पे क्वेश्चन थे कि कौन सा स्कूल चुनना है न्यू सैनिक स्कूल में, तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया होगा कि कहाँ पर आपको कौन सी चॉइसेस रखनी है। बाकी आपको मैं ये डेटा जो है आपको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आप वहाँ पे देख के अपनी चॉइसेस रख सकते हो। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।